हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस से रिलेवेंट सेकंड उसके कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जो कि है बूट रिकॉर्ड। लास्ट सेशन में हमने उसकी फर्स्ट कैटेगरी को यानी कि फर्स्ट स्टेप को डिस्कस किया था जो कि था पोस्ट प्रोसेसिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस सेशन में हम बूटिंग प्रोसेस के सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज बूट रिकॉर्ड। इसे हम लोग बूट स्ट्रैप लोडर के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बूट स्ट्रैप लोडर एंड बूट रिकॉर्ड, बोथ ऑफ देम आर द सिमिलर थिंग। जब फर्स्ट प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो प्रॉपरली मीट आउट हो जाता है, मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जब सारी की सारी सिस्टम से रिलेवेंट डिवाइसेस जो उससे प्रॉपरली अटैच्ड हैं उसको जब पूरी तरह से चेक कर लेता है तो उसके बाद में बूटिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में उसको लोड किया जाता है। ये बूटिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या लोड किया जाता है, जिसके थ्रू वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। मींस सेकेंडरी मेमोरी इट में भी कोई फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, कोई हार्ड डिस्क हो सकती है जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS स्टोर रहता है। उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से या फ्लॉपी डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और फिर उसके बाद में जब ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो उसके बाद में उस सिस्टम से रिलेवेंट जो फाइल्स हैं उन्हें आगे की प्रोसेसिंग को मीट आउट करने के लिए थर्ड स्टेप को फॉरवर्ड किया जाता है। मींस इसकी बात करें तो हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद में मींस पोस्ट प्रोसेसिंग जब पूरी तरह से हो जाती है परफॉर्म, उसके बाद डॉस को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने का जो वर्क है वो स्टार्ट किया जाता है। मींस सबसे पहले डॉस को फ्लॉपी डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फ्लॉपी डिस्क में ढूंढा जाता है क्योंकि वो भी एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर हमारे जो सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें ढूंढा जाता है कि उसमें स्टोर है या नहीं। जिसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो वहाँ से उससे रिलेवेंट उन फाइल्स को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है उसका सेकेंड स्टेप यही है कि उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है या लोड किया जाता है, जिसमें कि सारी की सारी सिस्टम से रिलेवेंट जो फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द सेकेंड स्टेप। मीन्स आफ्टर द फर्स्ट स्टेप प्रोसेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जब हो जाता है उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइस से जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। मीन्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट जितनी भी फाइल्स हैं जो सिस्टम फाइल्स उन्हें क्या करते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी में लोड करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो बूटिंग प्रोसेस है वो है लोड सिस्टम फाइल्स इनटू प्राइमरी मेमोरी। ये इसका थर्ड स्टेप है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। द सेकेंड स्टेप इज लोड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम from secondary storage memory to primary memory. I hope you understand about this second step of booting process. Next step, load system file into primary memory. इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। I hope you understand. Thank you.